स्वागत है आपका दोस्तों जेएलपीटी टिप्स एंड ट्रिक्स में एक बार फिर से। और आज हम बात करेंगे आगे मास, कुरे मास और मुराई मास के बारे में। ये तीनों जो वर्ब्स है वो काफ़ी कंफ्यूजिंग है और इन तीनों में क्या डिफरेंस है उसको आज हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमें ये देखना है कि इन तीनों का मीनिंग क्या है। आगे मास का मतलब है टू गिव यानी कि देना। कुरे मास का मतलब है टू गिव यानी कि देना। मुराई मास का मतलब है टू रिसीव यानी कि लेना या प्राप्त करना। तो दोस्तों इसको थंब रूल लेके चलिएगा। आगे मास का मतलब है टू गिव, कुरे मास का मतलब है टू गिव और मुराई मास का मतलब है टू रिसीव। ये कहीं भी जाके चेंज नहीं होगा, ये एज इट इज रहेगा। और इसके बेसिस पे हम इसके डिफरेंस को समझने की कोशिश करेंगे। आगे मास मीन्स टू गिव यानी कि देना। When I give something to someone, मतलब जब मैं कुछ किसी को देता हूं तो उस केस में आगे मास का यूज होता है। यहां पर आप देखिए आई गिव, जिसको कि हाईलाइट किया गया है, मतलब मैं दे रहा हूं किसी को। उस केस में हम वर्ब यूज करेंगे आगे मास। एग्जाम्पल देखते हैं। वाताशी वा तनाका सान नी होन ओ आगे माश्ता। आइए इस सेंटेंस को ब्रेक डाउन करके समझते हैं। वाताशी वा मीन्स मी यानी कि मैं या मैंने। तनाका सान नी मीन्स टू तनाका सान और तनाका सान को। होन ओ मीन्स बुक जो कि ऑब्जेक्ट है। आगे माश्ता मतलब गेव यानी कि दी। तो आप देखिए यहां पे ट्रांसलेशन है आई गेव बुक टू तनाका सान, मतलब मैंने तनाका सान को बुक दी। हमारा दूसरा वर्ब है कुरे मास। कुरे मास का मतलब भी है टू गिव यानी कि देना। When someone gives something to me, इस केस में कोई और मुझे कुछ दे रहा है। ध्यान दीजिएगा, someone gives जिसको कि यहां पे हाईलाइट किया गया है, कोई दे रहा है किसको? समथिंग टू मी मतलब मुझे। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। तनाका सान वा वाताशी नी होन ओ कुरे माश्ता। अब इस सेंटेंस को ब्रेक डाउन करके समझेंगे। तनाका सान वा मीन्स तनाका सान, वाताशी नी मीन्स मी टू मी और मुझे, होन ओ मीन्स बुक, कुरे माश्ता मीन्स गेव यानी कि दी, मतलब तनाका सान ने मुझे बुक दी। तो इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन है तनाका सान गेव बुक टू मी। हमने दोनों वर्ब्स को यहां पे देखा, आगे मास और कुरे मास। आगे मास मीन्स टू गिव, कुरे मास मीन्स ऑल्सो टू गिव। और डिफरेंस जो है वो यहां पर एक बार फिर से दिमाग में डाल लीजिए। इन द केस ऑफ आगे मास के केस में व्हेन आई गिव समथिंग टू समवन, जब मैं किसी को कुछ दे रहा हूं उस केस में आगे मास है। और कुरे मास के केस में व्हेन समवन गिव्स समथिंग टू मी, जब कोई और मुझे कुछ दे रहा है तो उस केस में कुरे मास का यूज करते हैं। आइए अब बात करते हैं मुराई मास की। मुराई मास मीन्स टू रिसीव, मतलब लेना या प्राप्त करना। When I receive something from someone और when someone receives something from me or someone, मतलब जब मेरे को किसी से कुछ मिलता है या प्राप्त होता है, या किसी और को किसी और से या मुझसे कुछ मिल रहा है या प्राप्त हो रहा है या रिसीव हो रहा है, उस केस में हम वर्ब यूज करेंगे मुराई मास। देखिए जो चीजें यहां पे हाईलाइट की गई हैं। आई रिसीव फ्रॉम समवन, जब मैंने किसी से कुछ प्राप्त किया, और समवन रिसीव, किसी ने कुछ प्राप्त किया, फ्रॉम मी और समवन, मुझसे या किसी और से। लेकिन पॉइंट जो है प्राप्त करना, लेना, रिसीव करना। आइए इसे एग्जाम्पल से समझेंगे। वाताशी वा तनाका सान नी होन ओ मुराई माश्ता।
सेंटेंस को ब्रेक डाउन करके समझते हैं। वाताशिवा मीन्स मैं, आई मी। तनाका-सान नी मीन्स फ्रॉम तनाका-सान। होन ओ मीन्स बुक मुराइमाशिता रिसीव्ड प्राप्त की। तो इसका जो ट्रांसलेशन है वो है आई रिसीव्ड बुक फ्रॉम तनाका-सान। दोस्तों टिप्स एंड ट्रिक्स की बात है और यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है इन सारे सेंटेंसेस में पार्टिकल कौन सा कहां पर यूज होगा। वा पार्टिकल और नी पार्टिकल आगे मास के केस में कहां यूज हो रहा है, कुरे मास के केस में कहां यूज हो रहा है और मुराई मास के केस में कहां यूज हो रहा है, इन पे बिल्कुल ध्यान रखिएगा, गलती मत कीजिएगा। आज के इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। दोस्तों अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल पे तो जल्दी कर लीजिए। मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।